जैसे ही निक 400 साल बाद की धरती पर पहुंचा, उसकी नजर सामने पड़ी एक इंसानी हड्डियों की ढेर पर टिक गई। दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उस कंकाल के गले में लटकी पहचान पट्टिका पर उसी का नाम लिखा था। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि उसकी नजर कंकाल की कलाई पर गई, जहां बिल्कुल वही मैकेनिकल ब्रेसलेट बंधा था जो वह खुद पहनता था। फर्क सिर्फ इतना था कि कंकाल वाले ब्रेसलेट की लाइट लाल थी और उसके अपने ब्रेसलेट की हरी। लेकिन तभी उसे लाश के पास एक पुराना स्मार्ट असिस्टेंट डिवाइस मिला, जो हूबहू उसके अपने जैसा था। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि 400 साल बाद का वही खुद था, और खोपड़ी में लगे गोली के निशान से साफ था कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसे मारा था। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने स्मार्ट असिस्टेंट में सेव आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें उसकी ही आवाज थी, शायद अब कोई और घायल नहीं होगा, मैं असफल हो गया हूँ, इसे बंद कर दो। ये शब्द सुनकर उसकी रूह कांप उठी। चार्ज खत्म होने वाला था, इसलिए उसने अपने साथ लाए ऑक्सीजन डिवाइस से एक अस्थायी चार्जर बनाया। रात उतर आई और भूख से परेशान होकर उसने पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़कर खा लिए। लेकिन जैसे ही वे उसके पेट में गए, उसके अंदर आग सी लग गई और दर्द से वह तड़पने लगा। साफ था कि फल जहरीले थे। उसे लगा अब वह मर ही जाएगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक तेज चमक के साथ कोई सामने प्रकट हुआ और उसकी कमर में एक इंजेक्शन ठोक दिया। जब उसे होश आया तो सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त एंटन खड़ा था। दरअसल स्मार्ट असिस्टेंट ने उसके जहर से ग्रस्त होने का सिग्नल 400 साल पहले की लैब में भेज दिया था, और उसी के बाद एंटन को दवा लेकर भेजा गया था। अगली सुबह दोनों उस जर्जर सी प्रयोगशाला पहुंचे। झाड़ियों से एक मैकेनिकल